इसी के सोता पहले सबके लिए बात होगी। फोटो दो ना। Nice one, cheers. तो उसमें जब भी मैं मतलब कलम हाथ में उठाती हूँ, मेरे दिल में जो भी होता है तो मैं लिख देती हूँ। लाइक कभी मेरी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, कुछ मेरे ख्यालात के साथ जुड़ा हुआ होता है, या कुछ ऐसे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं और मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। जी, तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है कि आप किस चीज़ को देखकर इंस्पायर होती हैं कि मैं इस बारे में लिखूँ? मैं कश्मीर के काफ़ी टैलेंटेड बच्चों को देख के इंस्पायर हो रही हूँ, और सबसे ज़्यादा मेरे टीचर आकिबुल्लाह हमराज सर, उमर मुश्ताक सर, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ। आपने लिखना किस उम्र से शुरू किया? मैंने लिखना आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन आज कुछ महीने बैक मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे किताब पब्लिश कर लेनी चाहिए, मुझे किताबें कंपाइल कर लेनी चाहिए, एंड आई वर्क फॉर दैट। बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये बताइए कि जब भी कोई इंसान कुछ नया करता है, बाकी चीज़ों से अलग करता है, तो उसे सोसाइटी का काफ़ी प्रेशर मिलता है, तो आपने कभी वो सब कुछ फेस किया? जी, ये ज़रूरी बात है कि जब भी इंसान कुछ नया स्टार्ट करेगा, या जो भी इंसान किसी अच्छे फील्ड में जाएगा, उसको सोसाइटी के ताने सुनने ही है, क्योंकि जब भी कोई इंसान अच्छा रास्ता इख्तियार करता है तो उसके रास्ते में रुकावटें आ ही जाती है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि स्मूथली सब कुछ चला जाए, तो वी हैव टू फेस ऑल दिस थिंग्स। आपने कैसे उनको ओवरकम किया, उन सिचुएशंस को? इंसान को सुनना होता है, हर किसी की बात याद रखनी चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे नहीं पड़ने देना चाहिए। तो उस हिसाब से इंसान आगे जा सकता है। अगर उसने वहीं पे रोका खुद को, तो ही कांट डू एनीथिंग और शी कांट डू एनीथिंग। तो उसको क्या करना है कि उसको आगे चले जाना है, बस लोगों की बात सुनो। हाँ, अगर उसमें कुछ अच्छा है तो हासिल कर लो, अगर नहीं, एक कान से सुनो। Liper publication, the author of today's book, राफिया, और इस सेरेमनी से बाकी जुड़े लोग, आप सबको मेरा सलाम। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी फख्र की बात है कि एक ऐसे मौके पे जहाँ पे एक बहुत ही नौजवान शायरा, जिन्होंने इस सोच को सोचने का भी ऐद किया कि ये इस उम्र में ये कुछ लिखने जा रही हैं। So being a part of an occasion like this, it's an absolute matter of honor and pleasure for me. While I congratulate Rafia for taking upon herself this duty to show a mirror to the people of her community, her society and her peer group. मैं आपको ये बात बता दूं, जो एक शायर होता है, ये माशरे का आईना होता है। इसकी जद्दोजहद ये होती है कि एक माशरे को ये दिखाए कि वो कहाँ चल रहा है, उसे कहाँ जाना चाहिए, और वो जहाँ जा रहा है वो कहाँ पहुँचेगा। As I've been told that Liper publication has already published around 32 books. Is it 32 or अभी अरबिक में मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। Even if it is 22, 32 I suppose it is. It's quite an impressive number. I congratulate Fahim for endeavoring to make the efforts of these budding writers bear some results. I mean, I've been told that he himself is an author of the book Wandering for Love. He's written a novel. I mean, he's just 19, and he's giving the budding writers of this place a platform to express themselves. And that's very difficult usually. I mean, you don't find a publishing house, once you make your mind that you're going to be a writer tomorrow, when you don't have any experience, you're very young, you're still in the school, and you plan to write something, I mean, most of the times, every factor that you come across is discouraging. You don't get a publishing house easily
even if you get, it's not easy to get on board with them. So he's giving the writers of this place an easy self-publishing platform so that they can express themselves and make their views, their ideas, their opinions heard on a global platform.